आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो अगला आधा घंटा आचार्य जी का आप लोगों के लिए है, जिसमें वो आपके जीवन को कैसे बेहतर किया जा सकता है, आपके जीवन में क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बारे में आचार्य जी आपको वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका सर। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदलती किस्मत कार्यक्रम में। तो समय जाया नहीं करूंगा और सबसे पहले आपकी तरफ से जो मंत्र दिए जाते हैं, दो मूल मंत्र जी उन्हीं से मंत्रों के साथ, मूल मंत्रों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। नहीं, ऐसे भी धर्मराज जी हमारे दर्शकों का बहुत फीडबैक भी आता है और मैं विगत 20 वर्षों से टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से भी दर्शक जुड़ा हूँ। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम को बहुत सराहना देते हैं, उनके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और दर्शकों का खास कर कहना होता है कि आचार्य जी आप जो दो मूल मंत्र देते हैं वो वास्तव में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोई ज्योतिषी करते नहीं। और वो दो मूल मंत्र देने का मेरा एक मूल कारण है, वो है कि ज्योतिषी की दुनिया में ठगी के शिकार से अब कैसे बचेंगे। अधिकतर लोग जब मेरे पास में आते हैं, कोई कहेंगे ज्योतिष से नहीं मिला, कोई कहते हैं गुरुजी रत्न में ठगे गए, 1.5 लाख रत्न ले लिया, वापस नहीं हो रहा है। तो ये सब सारी समस्याएं जो है ना, ये सारी समस्याओं को मेरे दो मूल मंत्र जो है आपको बचा देगा। वो दो मूल मंत्र में क्या होता है? सबसे पहला, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या ना बताएं, क्योंकि ज्योतिष की पढ़ाई इसलिए होता है, जैसे भविष्यवक्ता कहते हैं कि आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को बता दें। यदि ज्योतिषी है तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ होनी चाहिए, और आप समस्या बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि आपके ज्योतिष जी जानकार हैं कि नहीं। इसलिए समस्या तो भूल कर मत बताइए। और नंबर 2 जो दूसरा मूल मंत्र है वो है रत्न में ठगी के शिकार से कैसे आप बचें। आप रत्न ले लेते हैं 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख का, और जब वापस करने की बात आती आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। तो इसका सीधा सा उपाय है कि आप रत्न जहाँ से मिले आप उनको पैसे देते हैं, उनसे लिखित लें 10% काट के पैसे वापस। आपको इसमें 2 फायदा मिलेगा। सबसे पहला, जो आपको लिख करके देगा ना, कभी गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उसे डर रहेगा ना कि गलत देंगे तो हमको कल वापस हो जाएगा, और कभी आपको जरूरत पड़ा तो आप पूरे हक के साथ उसको वापस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लिखित है। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आपको चल रहा होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। अब हमें दर्शक कहते हैं आचार्य जी आपको तो फीस बहुत ज़्यादा है, 11,000 है, और मैं क्या कहता हूँ प्रत्येक दिन कि पूरे इंडिया में सबसे कम फीस। समझने का प्रयास किए थोड़ा सा। अब खुद सोचिए, आप 500, 1000, 200 में कहीं दिखा लिए, आपने 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लिया और आपका रत्न वापस नहीं हो रहा है। आप 1 लाख, 1.5 लाख फंस जाते हैं, और यहाँ क्या मिलता है? 10% काट के पैसे वापस। आप खुद सोच लीजिए, आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख ठगाना पसंद है या 11,000 दे के दिखाना पसंद है? और दूसरी बात, ये भी कॉमन चीज़ है, डॉक्टर, वकील और ज्योतिष, ये तीनों जो है ना पब्लिक फील्ड से जुड़े होते हैं, और तीनों में से किसी का फीस जब ज़्यादा होता है ना तो कुछ कारण जरूर होता है। इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए। और मेरे साथ बहुत सारी बातें हैं जो आपको हम देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला 24 कुंडली का बनना, जो मैंने कई बार कहा है कि पूरे इंडिया में किसी भी ज्योतिषी का अब 24 में बना हुआ हमको दिखा दी तो मैं मानूँ। नंबर 2, समस्या बताने की आवश्यकता नहीं होना। नंबर 3, 10% काट के पैसे रत्न में वापस होना, और 1 घंटे का समय का बुकिंग होता है मेरे यहाँ। आप अधिकतर जब जाएंगे ज्योतिष के पास ना 5 से 10 मिनट में आपको देख के हटा देंगे। हमारे यहाँ 1 घंटे की टाइम बुकिंग होती है स्लॉट की। तो इन सब बातों को मिलाएंगे ना तो आपको लगेगा वास्तव में मेरा फीस कुछ नहीं है। और मैं दर्शकों कहूँ, मैं आपको बोल के दूंगा, कभी भी गलत तरीके से मैं लेने का प्रयास नहीं करता, ये मेरा अपना है। और इतना जरूर कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आवश्यकता है। हमने जब से ज्योतिष से स्टार्ट किया ना
तो मुख्यमंत्री हार जाएंगे, वो हार जाएंगे, आपके जीवन में ये समस्या है। तो कुछ कहते हैं हमें, आचार्य जी आप तो सभी को निगेटिव है। मैं भी जब जाता हूँ एस्ट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस में तो लोग चर्चा भी करते हैं कि आप तो हमेशा निगेटिव बताते हैं। मेरा अपना मानना है जब तक हम निगेटिव बताएंगे नहीं तो आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। हम आपको पॉजिटिव बता दें और कल मालूम हो कि मिल ही नहीं पा रहा है तो और बेकार है, फिर फर्क क्या पड़ा। इसलिए जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है ना, मेरी आदत ही है कि मैं पहले निगेटिव को ढूंढता हूँ। राज योग है, गजकेसरी योग है, लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? तो जब तक हम निगेटिव को ढूंढेंगे नहीं, आपको लाभ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, एक कॉलर इस वक्त आचार्य जी जुड़ गए हैं, राहुल जी हैं। राहुल जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। राहुल जी जय माता जी। कहाँ से बोल रहे हैं? सिंह बोल रहा हूँ पंडित जी, बड़े मुश्किल से फोन लगा आपका, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी अपने बारे में बात करनी है। टीवी का आवाज कम करो, टीवी। हाँ पंडित जी, मैं अपने बारे में बात करना चाह रहा हूँ। डेट बताइए राहुल जी। जुलाई है 19 जुलाई 2006। 19 जुलाई 2006। टाइम बताओ बेटा। पंडित जी सुबह के हैं 8:20 पर। जन्म स्थान? जन्म स्थान है पंडित जी गाजियाबाद, यही आपके बगल में है रहते जी हैं। जी बिल्कुल गाजियाबाद। राहुल जी आपके नाम को लेकर थोड़ा कुछ याद पड़ गया हमें कि राहुल सिंह हाँ, हुआ जी 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 हाँ राहुल नाम तो मेन राहुल है ना आपका? हाँ मेन राहुल है, वैसे राहुल सिंह लिखता हाँ कोई बात नहीं, टाइटल को छोड़िए ना, मेन नाम तो राहुल है आपका। जी जी। हमें बहुत लोग फोन करते हैं, कभी कभी कहते हैं मेरा ये नाम है, कुछ नाम से बता दीजिए। अब देखिए आप ही देखिए, राहुल जी का नाम है और राहुल एक राहुल गांधी भी है ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि राशि से और नाम से कोई फर्क विशेष नहीं पड़ता है, क्योंकि एक नाम का तो बहुत लोग होते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो क्या नरेंद्र नाम का आदमी से प्रधानमंत्री बन जाएगा? क्या संभव नहीं है। मोदी जी की राशि वृश्चिक है तो क्या वृश्चिक से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मैं अक्सर देखता हूँ ना, बड़े बड़े लोगों भी जो पढ़े लिखे हैं ना, सुबह सुबह जब देखेंगे राशिफल पेपर में, टीवी में, कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक राशि का तो करोड़ों आदमी है, संभव नहीं हो पाता है। हम राहुल आपके लिए बात करते हैं, सिंह लगन की कुंडली है, राशि आपका है मेष। अब इस कुंडली में आपके बहुत सुंदर राजयोग बने हैं। राजयोग क्या है? सूर्य बुध शनि बैठा हुआ है एक साथ आपके द्वादश घर में। राजयोग बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, लेकिन आपके भाग्य के घर से ही बेटा बना हुआ है केंद्रुम योग। तो मैंने जैसे कहा है मैंने कि मैं निगेटिव निकालने का पहला प्रयास करता हूँ। 9th हाउस भाग्य क्या होता है? जहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, अष्टम घर में राहु बैठा हुआ है, तो चंद्रमा का पड़ोसी राहु हो गया, केंद्रुम योग को ये और खराब कर दिया। तो करेगा क्या? आपको लक फेवर नहीं करेगा, जबकि गुरु चंद्र में समसप्तक संबंध बन रहा है जो गज केसरी योग बनता है। गज केसर, गज माने हाथी, केसर माने सोना, अर्थात राजा के साथ जीवन होना। लेकिन ये जो आपके केंद्रुम जो बन गए भाग्य के घर में ना, तो ऐसे बच्चों को भाग्य साथ ही नहीं देता है। नमाज कुंडली में आते हैं, कुंडली बना हुआ है राहुल आपका? हेलो, करियर बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं राहुल जी कुंडली बना हुआ है कि नहीं आपका? नहीं बना ही नहीं है। बना नहीं है, लेकिन कई बार सोचा आपसे मिलूं, लेकिन नहीं, पहले आप कुंडली बनवा लीजिए, कारण कि आपकी कुंडली में ना लग्न में नौमांश में दोनों में केमदुम जो बना हुआ है। जी। दर्शकों में किसी को भी केमदुम जो कहता हूँ ना, आप मिलिए। मैंने कई बार कहा है ना, आप यदि 11,000 फीस देते हैं, मैं आपको 22,000 लौटाऊंगा। आप स्टूडेंट लाइफ में है, मैंने भी स्टूडेंट के लिए 7,000 का रखा है। आप 7,000 करेंगे, मैं 14,000 वापस करूंगा। यदि आपको संतुष्टि नहीं मिला, आपको मैं सुनिए प्लीज, सुनने का प्रयास कीजिए। राहुल जी आपकी कुंडली में 99% गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा कुंडली बना हुआ है। ऐसे बच्चे चाहे ना तो यूपीएससी करके आप IAFS में सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन केंद्रुम योग जो है ना, ये आपके सारी गज केसरी योग को, राज योग का लाभ नहीं मिलने दे रहा है। तो एक बार पूरी 24 कुंडली बनवाइए। आपका एजुकेशन क्या चीज से रहा था, आर्ट्स या कॉमर्स? पंडित जी आर्ट से रहा है। बताइए, मैंने साइंस क्यों नहीं बोला रहा? जी मुझे मैं साइंस ही बोल सकता था, PCM बायोलॉजी भी बोल सकता था, मैंने आर्ट्स कॉमर्स ही क्यों कहा? क्योंकि ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं, है ना। और मैं दर्शकों को दिल से कह रहा हूँ, आपकी क्वालिटी ढूंढने से नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ अपना बड़ाई करना जहर खाने के बराबर होता है, लेकिन हम आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं कि माता ने कुछ हमें दिया है ना, उस प्रसाद को आप भी लें। और यही कारण दर्शकों कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आज हमारे पास 21,315 परिवार है। मैंने कभी भी आज तक क्लाइंट सब का यूज नहीं किया, हम परिवार बनाते हैं। तो दर्शकों आपको अच्छा लगता है तो परिवार की तरह जुड़िए, आपको बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। आपका ग्रेजुएशन हो गया राहुल जी? जी पंडित जी, मैं कह रहा था कि मुझे राजनीति में करियर बनाना है, राजनीति में। वो आप जब मिलेंगे तो बताएंगे। और आप मांगलिक भी हैं, ठीक है? अच्छा, आपकी हाँ, आपकी कुंडली से ना आप मांगलिक भी हैं, ठीक है? इस कुंडली में
आपको गवर्नमेंट जॉब का पूरा जोग बना हुआ है। रह गया करियर का, तो करियर के लिए थोड़ा सा परेशानी दोगा भाई। क्यों, मैं बताता हूँ। राहु जो है हमेशा पॉलिटिक्स कराता है। मैंने देखा है 21,315 को देखा है, जितने भी टॉप पॉलिटिशियन होते हैं ना, उनके राहु उच्च के होते हैं, या 3 नंबर में या 2 नंबर में। आपका राहु जो है 12 नंबर में, 12 नंबर में राहु जो है ना बहुत कमजोर हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को ना मेरी जो गणना है, इसे पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, है ना। बाद बाकी हम जब पूरी 24 कुंडली बनाएंगे ना, इसके जो डिविजनल पार्ट होते हैं ना, 10 मास कुंडली, चतुर्विशांश कुंडली, उससे आपको डिटेल पता लगेगा क्या होना चाहिए। आपका जीवन जो है राहुल अधिकार पसंद वाली है। सिंह लगन के जो बच्चे होते हैं ना, वो चाहते हैं जो मैं बोलूँ वही हो। अब देखिए कितने संजोग की बात है। आपका चंद्रमा से बना है केमदुम योग, और 29 जून 2023 से 29 जून 2033 तक चंद्रमा का दशा रहेगा। और ये 10 साल ना आपको डिटर्जेंट साबुन की तरह धो देगा। बुरा मत मानना मेरी बातों को, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा मैं निगेटिव निकालता। जैसी चंद्रमा का दशा आया ना, तो जहाँ जहाँ केमदुम योग बना है, ग्रहण दोष बना है, बीज दोष बना है, सारे नेगेटिव योग एक्टिव हो जाएंगे और आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब 2023 से ही आप कोई चीज प्रयास करते रहेंगे, होने नहीं देगा। और ये 33 तक डिस्टर्ब कर रहा है। तो दर्शकों, आपको अच्छा लगता है, मिलने का प्रयास कीजिए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छा लाभ देने का प्रयास करूँ। एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार के गया से हैं, पुष्पेंद्र जी हैं। पुष्पेंद्र जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी पुष्पेंद्र जी। हेलो। जय माता दी। जी, आप गया से बोल रहे हैं? हाँ, गया से बोल रहे हैं। अपनी नातिनी के लिए पूछ रहे हैं। नातिनी के लिए? क्या नाम है नातिन का? उसका नाम है मान्या। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका डेट 11/9/2015, 12:10 दोपहर। 11 मार्च 2015। हाँ, 11 मार्च नहीं, 11/9 सितंबर। 11 सितंबर। 11 सितंबर जी। टाइम क्या है? 12:10 दोपहर। 12:10 PM। जन्म स्थान गया? गया। हाँ। क्या नाम है आपकी नातिन का? मान्या बताया। मान्या। हाँ, मान्या जी। जन्म कुंडली बनाए हैं? हाँ, ऐसे बना हुआ है। ये अभी किस क्लास में पढ़ रही है? हाँ, आपकी नातिन अभी किस क्लास में पढ़ रही है? अभी पढ़ नहीं रही है। जी, पढ़ नहीं रही है। तो 2015 का जन्म में कितना उम्र? 11 साल हुआ ना? हाँ हाँ। तो कुछ इनके फिजिकल प्रॉब्लम भी है क्या? इस बच्ची को कुछ शारीरिक परेशानी भी हो रहा है? हाँ, परेशानी हो रहा है। इनके जो कुंडली है ना, इसमें एक तो लग्न में शनि बैठा हुआ है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चंद्र शनि का 20 दोष बना है। तो इनको कोई नस से संबंधित परेशानी है क्या बच्ची को? नस से संबंधित कोई? हाँ, मानसिक परेशानी है। हाँ, आपको आवाज मिल रहा है? आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए भाई साहब, प्लीज। आपको रिक्वेस्ट करते हैं दर्शकों, जैसे ही फोन कनेक्ट होता है टीवी को बंद कीजिए। आपका टीवी की आवाज मेरे पास में आ रहा है, मैं क्या आपका सुनूं बताइए? मानसिक परेशानी है। आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए, फोन से बात कीजिए। मानसिक परेशानी है। हाँ, तो आपको मैं कहा कि ऐसे बच्चों को ना नस से संबंधित परेशानी होता है, न्यूरो का हो, मानसिक हो, जस्ट लाइक शनि बैठा हुआ है, बीजों से बना हुआ है। तो आप सबसे पहले आप तो कुंडली बनाए नहीं है, आप इनकी 24 कुंडली बनवाइए। इस कुंडली में ना इनके मेंटली डिस्टर्बेंस ज्यादा बता रखा है, मतलब नस संबंधित। नस तो ब्रेन में भी होता है ना, तो इनको मानसिक परेशानी, फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है बच्चे को, है ना। आप सुबह हमसे 11 बजे बात कीजिएगा। ये लाइव कार्यक्रम होता है भाई साहब। लाइव कार्यक्रम में ना ये बहुत सारी बातें नहीं हो सकती, सारा कुंडली हम देख नहीं सकते। हमने बिहार में ही बहुत सारा कुंडली देखा है। हमें याद है पटना में एक रजिस्ट्रार साहब थे, आज से करीब मैं बता रहा हूँ 15 साल पहले की बात। वो बच्ची का उम्र उसमें 22 साल था, और मेंटली में इतना डिस्टर्ब थी बेचारी कि सारे डॉक्टर को दिखाते दिखाते बेचारे परेशान थे। जैसी घरों की शांति हुई, 6 महीना होते होते बच्ची ठीक भी हो गई, शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो कहने का मतलब माता रानी करे आपकी नातिन बहुत अच्छा हो जाए। इसके लिए डिटेल करने के लिए आप कल हमसे बात कीजिएगा। इस कुंडली में इनकी फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ा बता रखा है, नस से संबंधित और ब्रेन से संबंधित, है ना। तो आप हमसे कल बात कर लीजिएगा। विश्वेंद्र, एक और कॉलर आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वेंद्र जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जी सर। जय माता दी विश्वेंद्र जी।
जय माता इनका भी टीवी का आवाज। अब टीवी के अभी मैंने कहा था ना कि टीवी आवाज बंद कीजिए। आप लोग सुनते सुनते एकदम थेथरा गए ना। हम कहते कहते परेशान हैं, आप लोग सुनते सुनते परेशान हैं। हेलो, आप टीवी की आवाज को बंद कीजिए, तब तो मेरा आवाज सुन पाएंगे ना। आप टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए। जी आचार्य जी, अब तो आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना? हाँ, फोन से बात करेंगे ना तो आपको स्पष्ट आवाज आएगा। टीवी चलेगी ना तो आवाज मेरे पास में आता है, आपको भी डिस्टर्ब होगा। जी आचार्य जी, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था। जी जी। मेरा नाम विश्वेंद्र राजपूत है, विश्वेंद्र ठाकुर मेरा नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1992, 1992। 8 मई 1992। टाइम क्या है बेटा? आचार्य जी, ये तो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है। आप समय पता लगा के कल फोन कीजिएगा। जब तक आपको समय नहीं आचार्य दे, जी। हाँ, जब तक समय नहीं रहेगा ना तो कुंडली बन ही नहीं सकता है। जी आचार्य जी। हाँ, जन्म कुंडली तभी बनता है जब समय होता है। आप समय नहीं देंगे ना तो नहीं बन सकता। ये कार्यक्रम जो है हॉरोस्कोप पे डिपेंड है, आधारित है। ये जन्म कुंडली पर आधारित है और जन्म कुंडली के लिए समय का होना बहुत जरूरी है। जब तक आप समय नहीं देंगे ना, आपका लग्न बनेगा ही नहीं। कारण कि एक दिन में 24 घंटे में 12 लग्न पार होते हैं। तो जब तक टाइम नहीं देंगे, पता कैसे लगेगा कौन सा लग्न है, कौन ग्रह कहाँ बैठे हैं, पता ही नहीं लगेगा। इसलिए समय का होना बहुत जरूरी है। दर्शकों, हमारे धर्मराज भाई ने भी कई बार कहा है कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम कन्फर्म नहीं हो, प्लीज लाइव में फोन मत कीजिए। ये 3-4 मिनट टाइम बर्बाद गया, आपका भी, मेरा भी, अब कोई चाहता है पूछने के लिए उसका भी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, हरविंदर जी हैं। इन्होंने कॉल किया है, इस प्लेस नहीं बताया। हरविंदर जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी। हरविंदर जी। पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में बात करनी है, सिमरनजीत कौर। अच्छा, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका। सिमरनजीत कौर जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 23/10/1998। 1/10 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर। 10 जहाँ पे दिक्कत हो ना, आप इंग्लिश बोल दिए, 23 बोलेंगे स्पष्ट हो जाएगा। 23 अक्टूबर 10वां महीना है 1998। 98। हाँ, टाइम क्या है इसके? 1:55 दोपहर। 1:55 PM। जन्म स्थान दिल्ली। दिल्ली। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से। क्या नाम है आपके बिटिया का? सिमरन सिमरनजीत जी। मकर लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि है इनकी। जन्म कुंडली बना हुआ है बेटा? बना हुआ है, पर अब देखिए, आपको मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ग्रह कैसे बोलता है, हम निगेटिव क्यों बताते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी सबको हम निगेटिव बताते हैं। तो निगेटिव नहीं बताएंगे। हाँ, निगेटिव जो बताते हैं वो मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो मैं गलत हूँ और नहीं बताऊंगा, आपको लाभ ही नहीं मिलेगा। आप ये देखिएगा, मकर लग्न की कुंडली में लग्न का मालिक शनि होता है और शनि जो है इस बच्चे का बैठा हुआ है नीच का, चौथे घर में। आपकी यदि बेटी है, आप भी सावधान हो जाइए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपकी स्थिति को खराब कर देगा, कोई बड़ा ऑपरेशन करा सकता है या ऐसे बच्चों को माँ का सुख नहीं होने देता है, दिक्कत करता है। दूसरा बात, जो सेकेंड हाउस है वहाँ पे गुरु केतु का बना है चंडाल दोष। हम तो निगेटिव पहले निकालने का प्रयास करते हैं। इनके जो अष्टम घर है, 8वां घर, वहाँ पे बना है मंगल राहु का अंगारक योग। तो ये कुंडली जो है हर हाल से इनका डिस्टर्ब कर रखा है, खास करके इनकी शादी को लेके। इनका विवाह की बातें जो है ना बनते 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 टूट जाएगा। कारण नमाज कुंडली में चंडाल दोष और पितृदोष बना हुआ है। ऐसे बच्चों को शादी नहीं होने देता है और शादी हो भी जाएगा तो चलने नहीं देगा। वहीं पे इनकी जॉब की बहुत अच्छी कुंडली है। ये कहीं जॉब कर रही है क्या गुड़िया? जॉब कर रही है जी, जॉब कर रही है। तो मैं कैसे जान गया जॉब कर रही है? और शादी नहीं हुआ है ना इसकी? नहीं। आप लाख कोशिश कर लोगे ना, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। 98 का जन्म है, 28 साल इसका चल रहा है ना। तो अभी भी इसकी पूरी 24 कुंडली बनवाइए। आपके पास कुंडली होगा भी ना, उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने कहा है कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालना पड़ता है और 24 कुंडली बनना चाहिए। दर्शकों, एक ही चीज ध्यान दीजिए, मैं फिर से कहूंगा, बिल्कुल निवेदन करके कहूंगा, यदि आपको मेरी बातें सही लग रही हो कि शिवानंद जी ने सही बताया या हमारे कोई ज्योतिष भी सही बता दें, तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे कभी समाधान नहीं होगा। और यही कारण है दर्शकों कि हम आपको समस्या तो बता देते हैं, समाधान नहीं। क्योंकि समाधान बताने के लिए हमको 24 कुंडली बनाना पड़ता है, जिसके लिए कि आपसे हम एक सेवा शुल्क लेते हैं।
ये मेरा जो हक बनता है। तो आप बच्ची का इसको उपाय करवाइए और इस और ध्यान दीजिएगा, 8वां घर लग्न कुंडली का 8वां घर आयु का होता है, जहाँ पे इनके बन रखे हैं अंगारक योग, और ये अंगारक योग होने के कारण से ऐसे बच्चे कभी भी किसी कारण से सुसाइडल टेंडेंसी तक में पहुंच जाते हैं, मतलब आयु पर खतरा लटका रहता है। तो आप इनकी पूरी कुंडली बनवाइए, एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटी आपकी है, आपने फोन लगाया, निश्चित रूप से सबको होता है कि मेरे बच्चे की शादी कब होगी, सीधी सी बात है। आपका भी प्रश्न है ना, शादी कब होगी? हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है, हमको सब कुछ, इसीलिए मैं कहता हूँ ना, आप देखेंगे जब कार्य शुरू होता है ना, उसमें लिखा रहता है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी हो जाए, आपका उत्तर भी जवाब भी हो जाए। तो आपके बच्चे की जो शादी जो है 25 नवंबर 2026 के आसपास में होने का योग बना हुआ है, लेकिन इसके लिए पहले 24 कुंडली बनवा लीजिए, बनवा करके समस्या को समाधान कर लीजिए, नहीं तो इसकी शादी की बात बनते जाएगी, टूटते जाएगा। और कभी न कभी लाइव कार्यक्रम में है, हम डिटेल नहीं बता सकते, क्योंकि इस कार्यक्रम को करोड़ों लोग सुन रहे होंगे। आप कल 11 से बात कीजिएगा, मैं बताऊंगा कुछ इसमें और बातें हैं, करते हैं जो कि बच्चों को परेशान कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर जी आपका। और जल्दी देखिए, अब समय धीरे धीरे आज के कार्यक्रम की समाप्ति की तरफ जा रहा है, तो जल्दी से जो कॉल नाउ वाला नंबर है, उस नंबर पर आप भी कॉल करके आचार्य जी से बात कर सकते हैं। और फॉर अपॉइंटमेंट वाला जो नंबर है, उस पर अभी मत आप कॉल कीजिएगा, उस पर आप सुबह 11 से 12 के बीच में कॉल कीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बार बार मैं भी कहता हूँ, आचार्य जी भी कहते हैं कि जब भी आप फ़ोन करें, टीवी का वॉल्यूम ज़रूर कम करके रखिएगा, और डिटेल अगर आपके पास हो तभी कॉल कीजिएगा। आचार्य जी उस पर भी जरूर आप एक बार जी, और बता दूं दर्शकों कि इस कार्यक्रम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके पास यदि टीवी नहीं हो, बहुत सारे ऐसे दर्शक जो टीवी है वही देख रहे होंगे, आपके संबंधी कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनके पास टीवी नहीं हो, बहुत लोग हैं जान के टीवी नहीं लगाते हैं, बच्चे खराब हो जाएंगे, बच्चा भटक खराब हो जाएगा, तो टीवी लगाते नहीं। तो इस कार्यक्रम को आप YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं, और कभी भी YouTube पर मेरा प्रोग्राम को देख सकते हैं, जी बदलते किस्मत टाइप करके, जी बदलते किस्मत टाइप करें और हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं। और मैं फिर कहूँगा कि हर व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है, इससे कोई बच नहीं पाया। ग्रहों ने भगवान तक को नहीं छोड़ा। आज इतिहास गवाह है, महादेव शिव को शनि के प्रकोप से जंगली भैंसा बन करके जंगल में घास खाना पड़ा था। हम आप क्या चीज़ है? ये कॉलर है आचार्य जी, तो इसीलिए कभी भी नजरअंदाज ना करें, नहीं तो इस आपको जिंदगी को नजरअंदाज कर देता है। ये रवि जी हैं, कॉलर जुड़ गए हैं, आप बात कीजिए प्लीज आचार्य जी से। जय माता दी। रवि जी सर, ये मैं पूछना चाह रहा था। यहाँ पूछना नहीं पड़ता है सर जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए ना, किसके बारे में मैं बताऊंगा क्या पूछना है आपको। मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ सर। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट है मेरी 11/8/1977। 11 हाँ जी, 11 अगस्त 11/8/1977। 1977। टाइम बताइए। ये टाइम सुबह 8 बजे, वीरवार का दिन। 8 बजे सुबह में। जन्म स्थान? जन्म स्थान यूपी। यूपी स्थान नहीं होता है, यूपी में 74 जिला है, जिला होता है। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। यूपी, बिहार, पंजाब कोई स्थान थोड़ी है, ये सब राज्य का नाम होता है। हाँ जी, हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, नजीबाबाद जी, बिजनौर यूपी। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, जन्म कुंडली बना है रवि? जन्म कुंडली बनाया तो है, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से आपने बताया कि दूसरी भी बनवानी पड़ती है, 24 वाली कौन सी हो? नहीं, आप पहले ये बताइए, सबसे पहले आपकी जन्म पत्री बनी है, तो आपके जन्म पत्री में सबसे पहले आपका बना है काल सर्प दोष। तो आपको अच्छा। जिन्होंने कुंडली बनाई थी उन्होंने बताया था काल सर्प दोष है? नहीं जी, नहीं, मेरे को नहीं बताया। तो फिर क्या फायदा पति होने से, बताइए। इसलिए लगता है 11,000 फीस यहाँ पे, जो फीस लगता है जाता है ना रवि जी, यही कारण होता है। ऐसा पत्री बनने से क्या फायदा? एकदम खुला काल सर्प दोष बना हुआ है और आपको बताया ही नहीं। हम डॉक्टर को दिखा लेंगे, डॉक्टर बीमारी निकालेगा ही नहीं, तो पता कैसे, हम सावधान कैसे होंगे? अब किसी को शुगर हो जाए, अब डॉक्टर बताएंगे नहीं कि आपको शुगर हो गया, तो रोज रसगुल्ला दावे रहेगा, फायदे नहीं करेगा। तो आप रवि, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा जोग बना हुआ है। ये जोग 1000 में एक कुंडली में होता है, जिसे कहते हैं कुलदीपक जोग। यदि जिनके दशम घर में मंगल आ जाते हैं ना, तो कुलदीपक जोग बनता है। सिंह लगन की कुंडली है, और इस कुंडली में राशि जो आपका हो रहा है वो मिथुन राशि हो रहा है। गज केसरी जोग, कुलदीपक जोग बहुत टॉप का है, राज जोग, लेकिन आपको किसी का लाभ नहीं मिलने दे रहा है। इसका कारण क्या है? चंद्र केतु का ग्रहण दोष बना हुआ है, और आपके दूसरे घर से बना है काल सर्प दोष। आपको कोई राजनीतिक से लगाव है क्या?
नहीं, थोड़ा बहुत वैसे ही है। थोड़ा बहुत नहीं, आप इंटरेस्ट लग जाएगा, आपको एमएलए बना देगा ये। आपकी जो कुंडली है ना, ऐसे बच्चे एमएलए एमपी मिनिस्टर तक बन सकते हैं। आज तक माँ का आशीर्वाद से मेरा कोई प्रोडक्शन मिस नहीं किया। जिनको भी डाउट लग रहा हो ना, आप गूगल पर मेरा नाम टाइप कर दीजिए, आचार्य शिवानंद जी, आपको सारा प्रोफाइल खुल जाएगा। चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनने की बात हो, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी का बात हो, हर राज्य का मुख्यमंत्री 2 बार में जोगी जी का किया है, हर राज्य का मुख्यमंत्री का हो, वर्ल्ड कप का हो, एक एक चीज मिल जाएगा। और इसको मैं इसलिए डाला है ना कि ज्योतिषी क्या होता है, इसलिए नहीं मैं बहुत जानता हूँ। हाँ, इतना मैं अवश्य कह सकता कि कोई भी ज्योतिष जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप का भविष्यवाणी कर सकता तो आपका क्यों नहीं कर सकता। लेकिन रवि, मैं आपको इतना कह दूं कि आपकी कुंडली में राजनीति का बहुत टॉप योग है। एक समय आएगा ना, आपको सीधे एमएलए बना देगा। आपको जॉब में है क्या बेटा? नहीं, अभी तो मेरा काम धंधा बहुत ठप हो रखा है। आपको तो पता ही नहीं है ना कि कहाँ सब दोस्त बना हुआ है। थोड़ा हम देखते हैं दशा क्या जा रखा है। दशा चल रखी है आपके, इसमें मैं देख रहा हूँ बुध का दशा चल रहा है, बुध में बुध का। तो इस कुंडली के अनुसार दशा जो है आपका बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, 100 में है। तो आप पहले कुंडली बनवाइए और काल सब का दोष का पूजा या और भी समस्या है ना, उसको आप करवाइए। आपका कोई प्रोफेशन है, बिजनेस करते हैं कोई? और बिजनेस करता था, आजकल बंद कर दिया है। नहीं, आपने कभी जॉब भी किया है? जॉब भी किया है जी। आपका जॉब, आपका बिजनेस, ये किसी चीज में ना आपको गेन नहीं दे रहा है। हर काम को ये बनता बिगाड़ देता है। और एक बात और ध्यान से सुनिएगा रवि, ये आवाज मिल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, मिल रही है। आपकी परेशानी तब से बड़ी है जब से आपकी शादी हुई है। बुरा मत मानना, मैं कह रहा हूँ। आपकी पत्नी बहुत भाग्यशाली है, ये मत कहिएगा कि पत्नी कारण से हो रहा है। आपके ग्रह के योग बता रखे हैं। क्योंकि आपका जो नमाज कुंडली है ना, नमाज कुंडली के 9वें घर में मंगल नीच का है, राहु के साथ बैठा हुआ है। तो ये कुंडली जो होता है ना, ये आप तक सीमित नहीं है। पत्नी का, माता का, पिता का, संतान का, सबको हम ढूंढ लेंगे। तो नमाज से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं, वैवाहिक जीवन। जहाँ पे मंगल नीच का बैठा है, राहु के साथ अंगारक बन गया, तो ये क्या करेगा? आपके पत्नी के सुख को, पत्नी के स्वास्थ्य को, और शादी होते ही समस्या शुरू कर देता है। तो एक बार मिलने का प्रयास कीजिए, आपको अच्छा लगता हो, हम पूरा कोशिश करेंगे आपको पूरा हम लाभ दें और माता रानी का आशीर्वाद भी आपको मिलता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर्स का, और आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी बातें आपने बताई है उससे लोग लाभान्वित होंगे। और आचार्य जी से आप फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर सुबह के वक्त 11 से 12 के बीच में बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इनसे मिलना चाहिए तो अपॉइंटमेंट लेकर आप इनसे मिल भी सकते हैं। आचार्य जी, चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे